हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल ES अकेडमी। तो जैसा कि हम क्लास 9 की मैथ सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.5 का लेक्चर 2 है, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। हमने 1, 2 और 3 क्वेश्चन जो हैं वो लेक्चर 1 में कवर कर लिए थे। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पहले वो जाके देखें, देन हम क्वेश्चन नंबर 4 वाली वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वेरीफाई दैट z डबल बार इज इक्वल टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, हमने z और z डबल बार के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर हमें याद हो तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी z, और हमने उसको सॉल्व करने के बाद z बार भी अप्लाई किया था। कहाँ किया था? कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हमने z बार अप्लाई किया। z बार के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो z डबल बार मीन्स कि हमने क्या करना है कि जो प्रॉपर्टी यानी कि जो हमने साइन हम जो लेते हैं कि हम लेते हैं 5, 6 ले रहे थे। ठीक है, तो हम z का क्या कंसीडर करते थे? z कि हम लेते थे 5, अगर प्लस है तो हम माइनस शो करते थे, और 6 आयोटा लेते थे। हम ये किसके बराबर लेते थे? हम लेते थे z के बराबर। ठीक है, और z बार यानी कि हमने इसका साइन चेंज कर दिया है। ये चीज़ हमारी z के बराबर होती थी, यानी कि इसका इमेजिनरी का साइन हमने चेंज नहीं किया, इमेजिनरी पार्ट का साइन हमने वही रखा है जो हमें गिवन है। और z बार का साइन क्या करते थे? हम चेंज करते थे। तो वो हम किस चीज़ से शो करते थे? z बार से, यानी कि एक दफ़ा बार, यानी कि एक दफ़ा हमने साइन इमेजिनरी का चेंज कर दिया। ठीक है, अब z डबल बार मीन्स कि हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन पहले एक दफ़ा चेंज करेंगे और फिर दूसरी दफ़ा जब चेंज करेंगे तो वो कह रहा है कि z डबल बार की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली z के बराबर होती है। ठीक है, उसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन होता है उसको क्या करते हैं, वो हम ले लेते हैं एग्जैक्टली 4। जो क्वेश्चन होता है वो हम एग्जैक्टली किसके बराबर ले लेते हैं? z के बराबर। तो हम क्या करेंगे? 4/7 प्लस 9/10 किसके बराबर ले लेंगे? आयोटा के साथ z के बराबर। ठीक है, हमने क्या करा? z के बराबर ले लिया, यानी कि सिंपल z। अभी हमने बार अप्लाई नहीं किया तो वो क्या चीज़ शो कर रहा है? अभी हमने बार अप्लाई नहीं किया तो वो क्या चीज़ शो कर रहा है कि हमने इमेजिनरी का साइन जो गिवन है वही है अभी तक। ठीक है, अब हम करेंगे z बार दैट मीन्स इज इक्वल टू, ये z बार है, मैंने बताया था ये पैरेलल लाइन अगर हम z के बार बना देते हैं तो उसको हम z बार बोलते हैं। ठीक है, तो z बार दैट मीन्स कि हमने इमेजिनरी की साइन चेंज करनी है, तो रियल पार्ट की हमने एज इट इज रखी, और इमेजिनरी पार्ट की साइन हमें क्या गिवन है? 4 गिवन है, तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी कि साइन हमने नेगेटिव कर दी, यानी कि चेंज कर दी। ठीक है, 9/10 आयोटा। ठीक है, z बार हमारे पास किसके बराबर हो गया? 4/7 माइनस 9/10 आयोटा के बराबर हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? z डबल बार में बच्चों कुछ नहीं करना, जो हमने सीखा था ना सेम वही मेथड एक दफ़ा दोबारा कर देना है। z बार की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास z बार की है। z डबल बार इज इक्वल्स टू, हमने क्या करना है? जब दोबारा बार लगाएंगे दैट मीन्स कि हमने इमेजिनरी की साइन दोबारा से चेंज करनी है, तो वो भी कर लेते हैं। हमने z डबल बार कर दिया तो इसकी वैल्यू की जो साइन है वो हो जाएगी, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा। हमारे पास क्या साइन है इस वक्त? माइनस की है। अब हम क्या कर देंगे? दोबारा से अप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस के बजाय दोबारा से हम क्या कर देंगे? प्लस साइन कर देंगे। तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा? वो हमारे पास z के बराबर होगा। अब हम देखते हैं कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास z डबल बार की आई है। ठीक है, z डबल बार की वैल्यू वो कह रहा है कि z के बराबर होती है। चेक करते हैं ऐसा है या नहीं है। z की वैल्यू क्या है? 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? z की वैल्यू है। z डबल बार की वैल्यू चेक कर, z डबल बार की वैल्यू क्या है? 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। तो ये इसका मतलब ये हमने प्रूफ कर दिया। तो हम यहाँ पे शो भी करा देते हैं z डबल बार इज इक्वल्स टू z, और ये हमने उसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा। बहुत इजी सी चीज़ है। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था कि z क्या होता है और z बार क्या होता है, तो z डबल बार हमें समझने में इतनी परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है, इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 भी एग्जैक्टली सेम है। तो पार्ट 2 में क्या करेंगे? जो हमारी चीज़ है गिवन वो हम किसके बराबर ले लेंगे? z के बराबर में। ये वाला स्टेप इस वक्त, ये वाला स्टेप
मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है। तो आप लोग प्रॉपर स्टेप करेंगे, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको 3 स्टेप्स में सॉल्व करवाया है, ठीक है। z के बराबर हो गई। अब z बार की वैल्यू बना लेते हैं। z बार मीन्स रियल पार्ट हमारे पास कौन सा है, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, तो हम इसकी साइन एज इट इज रखेंगे। अब हमारे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट की साइन क्या है, प्लस है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस की कर देंगे, और 9/10 एज इट इज रहेगा, आयोटा भी हमारे साथ साथ आएगा, ठीक है। तो z बार की वैल्यू आ गई। अब z डबल बार की निकाल लेंगे। z डबल बार इज इक्वल्स टू रियल पार्ट की वैल्यू एज इट इज रहेगी, और इमेजिनरी की हमने क्या कर देनी है, माइनस थी, तो अब हमने दोबारा से प्लस कर दी, ठीक है। तो ये 9/10 एज इट इज़ और आयोटा इसके साथ आ गया, ठीक है। तो अब हम दोबारा से चेक कर लेते हैं, z डबल बार की वैल्यू क्या है, -9/11, और z की वैल्यू क्या है, -9/11, ठीक है। फिर साइन चेक करेंगे, प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। अब हम बाकी वैल्यू चेक करेंगे, 10/9 और 10/9, आयोटा और आयोटा, यानी कि हमने दोबारा से ये प्रूव कर दिया कि z डबल बार की जो वैल्यू होती है वो z के ही बराबर होती है, ठीक है। क्योंकि हमने एक दफ़ा साइन चेंज कर दिया z सिंगल बार में, यानी कि z, ये रहा z बार की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया। अब हम दोबारा कोई चीज़ अप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा, हमारे पास सेम साइन आएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक कवर हो गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। इसका थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। इसका थर्ड पार्ट क्या है, सेम हम उसी तरह से करेंगे कि पहले हम 1/2 - 3 आयोटा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, z ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, z बार की बारी जब आएगी तो z बार इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये रियल पार्ट है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट की साइन क्या है, नेगेटिव है, तो हमने क्या कर देनी है, पॉजिटिव कर देनी है। 3 आयोटा एज इट इज आ गया, ठीक है। हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, z बार की वैल्यू हो गई। z डबल बार की वैल्यू देख लेते हैं। z डबल बार लिख लिया हमने, z डबल बार लिख लिया। z डबल बार इज इक्वल टू 1/2, पॉजिटिव है तो अब क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, 3 आयोटा एज इट इज, ठीक है। z डबल बार की वैल्यू और z की वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। एक बार फिर हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही करेंगे। z बार की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास z की वैल्यू हो गई, z बार की वैल्यू क्या होगी, 2, इमेजिनरी की साइन यहाँ पे पॉजिटिव गिवन है, हमने क्या कर देनी है, नेगेटिव कर देनी है, और 3 आयोटा आ गई, ठीक है। अब z डबल बार की वैल्यू क्या होगी, z डबल बार की वैल्यू जल्दी से मुझे बताएं, 2। अब नेगेटिव की साइन को हमने वापस पॉजिटिव कर देना है, और 3 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। फिर से चेक कर लेंगे, 2 + 3 आयोटा था, 2 + 3 आयोटा हमारे पास z डबल बार की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हम प्रूव करते हुए जा रहे हैं अभी तक। सारे क्वेश्चन में कोई ऐसा मसला नहीं आया होगा, पर छोटी छोटी चीज़ें जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट सीखे थे, z क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वही चीज़ें आज हमारे यहाँ पे काम आ रही हैं। मैंने यही कहा था कि हमारी जो बेस है वो असल चीज़ है, उसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी करते हैं, यानी कि हम जो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, वो सारा बेस क्या करता है, हमारे कॉन्सेप्ट पे बेस करता है, ठीक है। तो अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, यानी कि पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 में क्या करेंगे, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो क्या करेंगे कि -2 एज इट इज रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, +3 × 30। क्या हुआ कि माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया, और 3 × 10 क्या कर दिया हमने, 3 × 30 कर दिया, ओवर 9 एज इट इज़ आएगा, और आयोटा भी हमारे साथ आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, z ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, z बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल पार्ट एज इट इज आ गया, और इमेजिनरी पार्ट की साइन हमारे पास क्या गिवन है, पॉजिटिव गिवन है, तो हमने क्या कर देनी है, नेगेटिव कर देनी है, 30/9 आयोटा। z बार की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब z डबल बार की निकालेंगे। z डबल बार की वैल्यू क्या होगी, रियल पार्ट एज इट इज आ गया विद इट्स साइन, ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी की हमारे पास साइन क्या है, इस वक्त नेगेटिव है, हमने क्या कर देनी है, पॉजिटिव कर देनी है, और हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। हमें हमारी ये प्रूव हो गई। कैसे प्रूव हो गई कि ये जो हमारे पास z था, यहाँ पे क्या साइन थी, पॉजिटिव थी। कैसे हुई थी, हमने माइनस माइनस प्लस कर दिया था, इसके सिंप्लीफिकेशन के अंदर 3 × 30 कर दिया था, ठीक है। ये एग्जैक्टली वैल्यू इससे मैच कर रही है, तो हमारी ये वैल्यू यानी कि ये प्रॉपर्टी हमारी
प्रूव हो गई। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका, ये कर लेते हैं। सेम ऐसे ही होगा 4x प्लस 3 आयोटा y इज इक्वल टू z। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें डिजिट के साथ एक वेरिएबल भी नज़र आ रहा है, आयोटा के साथ हमें एक वेरिएबल भी नज़र आ रहा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना है, एग्जैक्टली हमने z ले लेना है। ठीक है, उसके बाद z बार की वैल्यू निकालेंगे। z बार की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, रियल पार्ट ये है। क्यों? क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा है हमारे पास, वेरिएबल हो या ना हो हमने आयोटा को देखना है। ठीक है, z बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x प्लस है तो माइनस कर देंगे 3 आयोटा y, और z डबल बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x, क्योंकि ये रियल पार्ट है, माइनस ही तो हमने वापस पॉजिटिव कर देनी है 3 आयोटा y। ठीक है, एग्जैक्टली सेम आ रही है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी एक बार फिर प्रूव हो गई। ठीक है, हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव होने का मतलब ये है कि हमने ये क्वेश्चन सही किया है। इस तरह के क्वेश्चंस हमें यहीं पे पता लग जाता है कि हमने सही किया है या हमारा आंसर गलत आया है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करते हैं। तो 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन। ठीक है, हमें जो नीचे पार्ट्स गिवन हैं उनको देख के हमने x और y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये चीज़ें सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें फिर से एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है कि हमने एक चीज़ की बेस बनानी है। वो बेस क्या बनानी है, हमें इक्वालिटी मेथड पता होना ज़रूरी है। पहले हम इक्वालिटी मेथड को देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि वो क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, देन हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, पहले इक्वालिटी मेथड को देख लेते हैं। अच्छा, तो इक्वालिटी मेथड क्या होता है, इक्वालिटी मेथड ये होता है कि हमें यहाँ पे लाइक 4 प्लस 6 आयोटा गिवन है। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे x प्लस y आयोटा गिवन है, यानी एक तरफ वेरिएबल्स हैं और एक तरफ डिजिट्स हैं हमारे पास। वेरिएबल्स मीन्स कि कोई अननोन वैल्यू है, हमें इस चीज़ की वैल्यू नहीं पता इन दोनों चीज़ों की। ठीक है, और बीच में इज इक्वल्स टू है, तो उसका क्या मतलब होता है, हम इसके अंदर लगाते हैं इक्वालिटी मेथड। इक्वालिटी मेथड क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, ये एक लॉ कह सकते हैं हम कि क्या है, a प्लस बी आयोटा, ये किसका फॉर्मूला है, हमें याद होना चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है। हमने ये पढ़ा था, हमने याद भी कर लिया था। ठीक है, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, c प्लस d आयोटा। ठीक है, ये भी एक नया फॉर्मूला है, कह सकते हैं आप इसे अपने लिए याद करने के लिए। ये फॉर्मूला हमने याद कर लेना है, ये हमारे आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, क्या है, इतना थोड़ा सा फॉर्मूला है, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल्स टू c प्लस डी आयोटा। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं कि हमें पता लग रहा है कि a दैट मीन्स 4, b आयोटा मीन्स 6 आयोटा। ठीक है, बीच में इज इक्वल्स टू भी सेम है, फिर c जो है हम x के बराबर ले लेंगे, d आयोटा दैट मीन्स y आयोटा। ठीक है, तो हम इसको इक्वेट करवा लेते हैं। कैसे इक्वेट करा लेते हैं कि रियल पार्ट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट और आयोटा यानी कि इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख के ज़रा मुझे इसको इक्वेट करके दिखाएं, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू c हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है, दैट मीन्स कि ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका रियल पार्ट है। ठीक है, और इमेजिनरी को इक्वेट करेंगे तो b आयोटा इज इक्वल्स टू d आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इक्वेट करा लिया। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, यानी कि इस क्वेश्चन को अगर हम इसके हिसाब से लेकर आना चाहें, तो क्या हो जाएगा, a दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू क्या कह रहा है, c यानी कि रियल पार्ट। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट क्या है, यहाँ पे x है। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू तो यहीं पे ही आ गई, 4 इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, तो इसकी वैल्यू हमने बता दी। ठीक है, अब हमारी इमेजिनरी पार्ट की बारी आ गई। इमेजिनरी पार्ट दैट मीन्स कि बी आई यहाँ पे हमने किसके बराबर लिया है, 6 आयोटा के बराबर लिया है। 6 आयोटा इज इक्वल्स टू डी आयोटा, दैट मीन्स के हमने डी आयोटा किसके बराबर लिया हुआ है, y आयोटा के बराबर लिया है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और 6 इज इक्वल्स टू वाई बच गया हमारे पास, तो यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। तो हमारी ये दोनों चीज़ों की वैल्यू आ गई। हमने यहाँ पे सॉल्यूशन सेट यानी कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन करना होता है, सॉल्यूशन सेट बना के 4,6। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं, ये x और y की वैल्यू ले लेते हैं, या a या
बी की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक्स और वाई की वैल्यू बता दी, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको इक्वेट भी करना चाहें तो वो यही होगा, एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी और वाई की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्वालिटी मेथड क्या होता है, ठीक है। उसको हम किस तरह से इक्वेट कराते हैं, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन किस तरह से गिवन है और उसको इक्वेट करा के सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमें वैल्यू बतानी है एक्स और वाई की, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन गिवन है। अब हमने क्या करना है, इक्वालिटी मेथड यूज़ करना है। इक्वालिटी मेथड अभी हमने पढ़ा कि वो क्या होता है, ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल्स टू सी प्लस डी आयोटा, ठीक है। तो हमने इक्वेट कराना है। इक्वेट कैसे कराएंगे, ए दैट मीन्स एक्स और सी दैट मीन्स 5 हो गया, -5, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या होता है हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू सी होता है, यानी कि x इज इक्वल्स टू सी के बजाय हम सी की जगह हम -5 लिखेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू तो यहीं आ गई, ठीक है। दूसरी साइड ले लेते हैं ताकि हमें इजी रहे। हमने ये रियल पार्ट की जगह बना दी और ये हमने इमेजिनरी, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट के लिए हो गया। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है हमारे पास, बी आयोटा इज इक्वल्स टू डी आयोटा होता है, ठीक है। तो हमारे पास बी आयोटा किसके बराबर है, वाई आयोटा के बराबर। तो हमने यहाँ वाई आयोटा लिख लिया इज इक्वल्स टू डी आयोटा हमारे पास किसके बराबर है, प्लस का 5 आयोटा के बराबर, ठीक है। तो आयोटा से आयोटा हमने सीखा था कि कैंसिल हो जाता है और y इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। आयोटा से आयोटा कैसे कैंसिल हुआ, ठीक है। अगर आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है तो मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। ये इस तरह से हुआ बच्चों कि y आयोटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 5 आयोटा लिया था हमने यहाँ पे, ठीक है। हमने बेसिकली इसकी निकालनी है y की वैल्यू। अगर यहाँ पे y के साथ आयोटा होता तो हम एग्जैक्टली 5 आयोटा उसको शो करा देते, लेकिन उसने हमसे सिर्फ y की वैल्यू पूछी। तो हमने क्या करना है, इस आयोटा को ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5 आयोटा ओवर आयोटा, ठीक है। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, हमारे पास लास्ट में क्या बचा, y इज इक्वल्स टू 5 बचा। ये हमारी वैल्यू आ रही थी, एग्जैक्टली यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये छोटी छोटी से कॉन्सेप्ट होते हैं, ये चीज़ें हमारे पास MCQs में आती हैं। ऐसी चीज़ों को मैं यहाँ पे इसीलिए कवर करती हूँ कि आप लोगों का बेस ख़राब ना हो, आप लोगों के कॉन्सेप्ट ख़राब ना हो, ठीक है। इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में भी हमने एग्जैक्टली यही करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इक्वालिटी मेथड का जो लॉ हमने याद किया है छोटा सा, यानी कि फॉर्मूला जो हमने याद किया है वो लिख लेंगे अपनी आसानी के लिए, ताकि हम उस चीज़ को अच्छे से इक्वेट करा सकें, ठीक है। डी आयोटा, ठीक है। अब हमने इक्वेट कराना है, क्या कराना है, ए को हम एक्स के बराबर ले लेंगे, ठीक है, और सी को हम 16/9 के बराबर ले लेंगे। तो चले ले देते हैं। एक तरफ हमने क्या करना है, रियल पार्ट करना है और एक तरफ हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट करना है, ठीक है, डी आयोटा, ठीक है। अब हमारे पास ए किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है और सी किसके बराबर है, 16/9 के। तो चलते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/9 था, ठीक है। और हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा है इमेजिनरी में, बी आयोटा इज इक्वल्स टू डी आयोटा, यानी कि बी आयोटा हमारे पास हो जाएगा आयोटा वाई स्क्वायर के और डी आयोटा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 9/25 आयोटा के, ठीक है। तो आगे लिख लेते हैं इसको इमेजिनरी पार्ट वाले एरिया में। इमेजिनरी पार्ट की जगह हमने क्या लिखना है, यहाँ पे बी आयोटा हमारे पास किसके बराबर है, वाई आयोटा के, यानी कि वाई स्क्वायर आयोटा के बराबर है इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, 9/25 आयोटा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या करना है, यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, ठीक है। हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए, वाई और एक्स की। स्क्वायरिंग हमें उसने नहीं बोली, तो हमने स्क्वायरिंग उसको हटा के देनी है। स्क्वायरिंग कैसे हटाते हैं, स्क्वायर का मतलब यानी कि ये स्क्वायर रूट ले लेंगे हम ऑन बोथ साइड, ठीक है। जो भी चीज़ हम करेंगे खासतौर पे इन इक्वालिटी वाली चीज़ों में, वो हम दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे। चाहे हम प्लस लेंगे, प्लस करवाएंगे कोई चीज़, या मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, इस तरह से अब हम रूट लेंगे तो वो दोनों साइड पे लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। रूट ले लेंगे
अंडर रूट इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल भी कहते हैं, हमने पढ़ा था, इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16/9। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भी यही करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या करेंगे, अंडर रूट वाई स्क्वायर आयोटा इज इक्वल्स टू 9 अंडर रूट 9/25 आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो रूट से स्क्वायर हमें पता है कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, वाई बच गया इज इक्वल्स टू 9 का रूट क्या होता है, 9 किसका रूट होता है, 3 का, और 25 किसका होता है, 5 का। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाले पार्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, और अंडर रूट 16/9 दैट मीन्स के इज इक्वल्स टू 16 किसका रूट होता है, 4 का, और 9 किसका होता है, 3 का। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/3, और y की क्या आ गई, 3/5 आ गई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ छोटी सी आप लोगों को समझानी ज़रूरी है। ठीक है, अब हमने रेडिकल और स्क्वायरिंग का मेथड को अच्छे से समझना है। अभी हमने क्या सीखा कि एक्स स्क्वायर को हमने किससे काटा, रूट से कैंसिल कर दिया। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है, कुछ बच्चों को ये चीज़ें आती हैं लेकिन कुछ बच्चों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे इसको कवर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को MCQ में परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा था, रेडिकल। रेडिकल इज इक्वल्स टू, यानी कि रेडिकल को अगर हम पावर में लिखते थे तो क्या लिखते थे, हाफ लिखते थे। ठीक है, खाली रेडिकल की पावर क्या होती थी, हाफ होती थी। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास 3 रेडिकल दिख रहा होता था, यहाँ पे 3 रेडिकल होता था, तो हम क्या लेते थे, 1/3 लेते थे। ठीक है, इसी तरह से 7, 8, 9 हमने बहुत सारे रेडिकल के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, अंडर रूट एक्स था। ठीक है, और स्क्वायर भी था, तो ये किस तरह से कैंसिल हुआ, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है। वो इस तरह से कैंसिल हुआ कि अभी ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे हम किस में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स हमने इस तरह से लिखना होता था। ठीक है, ये 2 यानी कि जो पावर है वो एज इट इज़ आएगी, और ये रेडिकल हमने हटाया तो रेडिकल की इटसेल्फ पावर क्या होती है, हाफ होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 1 2 यानी कि 2/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। तो हम क्या करते हैं, खाली x लिखते हैं, दैट मीन्स कि खाली x की पावर क्या होती है, हमें पता है 1 होती है। तो ये इस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, आई होप कि आपको एक छोटी सी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये खाली रूट से स्क्वायर कैसे कैंसिल होता है। ठीक है, अगर x के ऊपर क्यूब होगा तो हम इसे क्यूब रूट से ही, यानी कि क्यूब रेडिकल से ही कैंसिल कर सकते हैं। इसको हम स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको खाली रेडिकल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, ये हमारे पास 3 आ गया, इनटू रेडिकल की इटसेल्फ की पावर क्या होती है, 2 होती है, तो ये 3/2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये हम क्यूब रूट से हम स्क्वायर नहीं काट सकते। या तो ये 3 रेडिकल पावर 3 ही हो तो हम 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, लेकिन अगर ये 3/2 होगा तो हम कैंसिल नहीं कर सकते। अभी हमने देखा कि ये 2 और यहाँ पे 2 होना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ जाएगा 2/2, तो हम इसको इजीली कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गई होगी छोटी सी चीज़ कि हम रूट से स्क्वायर कैसे काट देते हैं, रूट से रेडिकल हम किस तरह से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सॉल्व। उसका भी हम क्या करेंगे कि हमने इक्वालिटी मेथड लिख लेना है, क्या है, ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल्स टू सी प्लस डी आयोटा। ए किसके बराबर है, वाई के बराबर है, और सी किसके बराबर है, 1 2 1 यानी कि 121 के बराबर है। हमने वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या ले लेना है, 1 2 1 ले लेना है। ठीक है, दूसरी साइड चलते हैं, दूसरी साइड पे हम क्या लिख देते हैं, बी आयोटा इज इक्वल्स टू डी आयोटा लेते हैं। बी आयोटा हमारे पास इस वक्त x/3 के बराबर है आयोटा के साथ इज इक्वल्स टू डी आयोटा इसके बराबर है 9/5 आयोटा के बराबर है। ठीक है, माइनस का है। ठीक है, ये हमने ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने रट्टा मारा हुआ होगा उन्होंने इस क्वेश्चन में ज़रूर गड़बड़ करी होगी,
उन्होंने रट्टा मारा हुआ है, ठीक है। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या करेंगे हम, सेम यही करेंगे कि हमने, हमारे पास इस वक्त कौन सी वैल्यू आ रही है, वाई स्क्वायर की आ रही है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। x इज इक्वल्स टू, ठीक है, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, माइनस का 9/5 हमारे पास एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो x को हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3 9 27 होता है, तो माइनस का 27/5 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमारी सही आ रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन y की हमारे पास इस वक्त वैल्यू क्या आ रही है, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे यानी कि रेडिकल, और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 to 1, ठीक है। रूट से स्क्वायर कैंसिल, y इज इक्वल टू अंडर रूट 121 का होता है 11, ठीक है। अंडर रूट 121 किसका रूट होता है, 11 का, ठीक है। हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। इधर भी एक छोटा सा सवाल पैदा होता है कि ये 121 रूट से बाहर निकल के 11 कैसे बन गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी होती है कि जी रूट के अंदर 16 था तो हमने उसकी जगह 4 क्यों लिख दिया, ठीक है। रूट के अंदर अगर 9 था तो हमने यहाँ पे 3 क्यों शो कर दिया, ठीक है। इसी तरह से 121 को हम 11 क्यों लिख देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें इस तरह से कोई अलग से बताता नहीं है कि हमने ये वाला स्टेप यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। अंडर रूट 16 अगर है और हमें रूट से बाहर निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे रूट 16 को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। ये 16 किया हमने, 4 4 × 16, 4 1 × 4, हमने ऐसा डिजिट लेना होता है जिसको हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आ जाए। तो हमने बताया कि 4 4 × 16 होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि अंडर रूट 16 है, 16 की जगह हम 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 4 × 16, ठीक है। तो अब हमें पता है कि सेम डिजिट है तो हम एक अंडर रूट में लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम एलसीएम से आया है, ठीक है। तो अंडर रूट के नीचे हमने 4 × 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 4 × 4 को हम 4 स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। स्क्वायर से रूट हमें पता है कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास 4 बाहर आंसर आ जाता है, दैट्स वाई कि हम 16 को 4 लिखते हैं। सेम हेयर अगर हम 9 अंडर रूट 9 की बात करें तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके देखेंगे 9 को हमने इतने कोई ऐसा डिजिट लेना है कि जो हम डबल पढ़े यानी कि सेम दफ़ा ऐसा डिजिट देखना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई कराएं उसी नंबर से, तो वो हमारे पास 9 शो करे। हमें पता है 3 3 × 9 होता है, 3 1 × 3 होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, अंडर रूट में 3 × 3 आया। 3 2 दफ़ा है तो हमने क्या करा, रूट एक ही रूट में लिख लिया स्क्वायर के साथ, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया और हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। इसलिए हम 9 को हम 3 लिख लेते हैं, ठीक है। सेम अगर मैं 11 की बात करूं यानी कि 121 की बात, तो 11 × 11 हमें पता होना चाहिए कि ये 121 बनाता है। अगर हम एलसीएम लेके भी देखें 121 तो वो 11 11 × 121 होता है, 11 1 × 11 होता है। तो सेम इसको भी हम करेंगे, एक ही अंडर रूट में 11 × 11 लिख लेंगे। अंडर रूट के अंदर 11 × 11 की जगह हम 11 स्क्वायर लिख लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम और भी डिजिट्स को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। लाइक 49 अगर है, किसका रूट हो सकता है, 49 किसका रूट होगा, हमें पता है 49 किसका रूट होगा, हमें पता है कि 7 का होगा। क्यों, 7 × 7 इज इक्वल टू 49 होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 64 का पूछूं तो 64 क्या होता है, 8 × 8, 8 8 × 64 होता है। ये सारी चीज़ें यानी कि ये सारे स्क्वायर रूट्स वगैरह हमें थोड़े से याद होने चाहिए। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हमें याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए हमारी, कि हम उसको फर्दर आगे क्वेश्चंस करते रहें। हमें ये सोचना ना पड़े कि ऐसा कौन सा डिजिट ढूंढे हैं कि जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये डिजिट आए। 64 हो गया, 49 हो गया, 121 हो गया, 16 हो गया, 9 हो गया। इस तरह के और भी डिजिट्स हैं, लाइक 4 हो गया, 2 2 4 होता है। यूजली हम 4 और 16 में कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें 16 गिवन होगा तो हम 4 लिखेंगे, और अगर हमें 4 गिवन होगा तो 2 लिखेंगे। क्यों 2 लिखेंगे, यानी कि 2 2 × 4 होता है, ठीक है।
आई होप कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, पार्ट 3 हमने सॉल्व कर लिया, पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 भी सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे कि a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। ठीक है, क्या करेंगे अब, रियल पार्ट एक तरफ यानी कि a इज इक्वल टू सी एक तरफ और बी आयोटा प्लस डी आयोटा एक तरफ। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ से सेपरेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास यानी कि a किसके बराबर है, अंडर रूट 5/3 के बराबर है, इज इक्वल टू सी किसके बराबर है, तो हमारे पास ये 6√3/√2 के बराबर है। ठीक है, बी आयोटा किसके बराबर है, बी आयोटा हमारे पास बराबर है -3/√2 वाई आयोटा के बराबर है, इज इक्वल टू डी आयोटा किसके बराबर है, डी आयोटा हमारे पास बराबर है 2√2 आयोटा/9 के बराबर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला स्टेप क्लियर हो गया होगा। क्या किया हमने, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग कर लिए। ठीक है, यहाँ पे x भी है, हमने x वेरिएबल मिस कर दिया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x को सेपरेट कर देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 6√3, ठीक है, ओवर 2 है। यहाँ पे 5 क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू ये 6 और 3 रूट से बाहर है तो इनको एक साथ लिख लेंगे, 6 × 3 और √3 हमारा एज इट इज आ जाएगा, ओवर ये दोनों सेम अंडर रूट में हम एक ही रूट में लिख लेंगे, 2 × 5 कर लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करानी है, 6 3 18 यानी कि x इज इक्वल टू 18√3 ओवर 5 2 क्या होता है 10, तो ये रूट में रहेगा क्योंकि 10 का कोई ऐसा डिजिट नहीं होता कि हम उसी को उसी से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 10 आंसर आए। तो √10 जो है वो हमारे पास √10 हमारे पास अंडर रूट में ही रहेगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हम y को देखते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। क्या करेंगे, y सेपरेट कर लेंगे, आयोटा से आयोटा पहले ही कैंसिल कर देंगे, y इज इक्वल टू 2√2/9 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 3 यहाँ पे माइनस का 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और √2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये दोनों अंडर रूट में है, इनको क्या करेंगे, सेम रूट में लिख लेंगे, 2 × 2 कर देंगे। ठीक है, नीचे क्या है, ये चीज़ें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पे माइनस का 3 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 9 जा माइनस का 27 आ जाएगा। ठीक है, आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 × 2 हम 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओवर माइनस का 27। ठीक है, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये 22 नहीं है, ये स्क्वायर है। ठीक है, हमने इसको 2 स्क्वायर √2 लिखा है। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, y इज इक्वल टू 2 × 2 ओवर माइनस का 27 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे फर्दर वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2 2 4 ओवर माइनस का 27 आ जाएगा। हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू क्या आई 4 ओवर माइनस का 27, और x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 18√3 ओवर 10। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हमने अपनी 1.5 कंप्लीट कर ली है। ठीक है, उसका लास्ट क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। 1.5 हमारी कंप्लीट हो गई है, सारे कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। इसका ये लेक्चर 2 था। लेक्चर 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जिन बच्चों ने मिस कर दिया है, वो पहले लेक्चर 1 देखेंगे, फिर लेक्चर 2 देखेंगे, तो उनको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज ईजीली समझ आई होगी। हमने अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करा है। क्या करा है कि हमने सारे ही क्वेश्चंस को, चाहे वो रिपीटिव थे चाहे वो न्यू कॉन्सेप्ट्स थे, हमने सारे अच्छे से क्लियर करे हैं और यहीं पे सॉल्व करे हैं। आपका ऐसा कोई होमवर्क नहीं बनता। आपका जो होमवर्क है वो सिर्फ आपका रिवीजन है। जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा उतना ही अच्छी आपको ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको ये MCQs के लिए बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट इसके अंदर मौजूद हैं। इस चैप्टर से MCQs ज़रूर आते हैं, तो आपने ये अच्छे से समझनी है। इसकी जो एग्जाम्पल्स, इसकी जो टर्म्स मैंने समझाई हैं
वो आपने अच्छे से समझनी है ताकि आपकी एक्सरसाइज वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए आसानी हुई होगी। इसकी एक गाइड, एक तरह से ये आपके लिए गाइड है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें आपको मैं ईजी वे में समझाऊँ, फिंगर टिप्स पे आपको ये चीज़ें आती हूँ, ताकि ये आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करने दें एग्जाम में। आप विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड आप ये चीज़ें सॉल्व कर रहे हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Share my videos with your friends. Thank you.